जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 2 वर्ग वर्गमूल घनमूल की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 5 चैप्टर सेकेंड और लेक्चर दोस्तों कौन सा है? 5 लेक्चर 5। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर सेकेंड का नाम क्या है? वर्ग वर्गमूल वर्गमूल घनमूल की अवधारणा। क्या? वर्ग वर्गमूल घनमूल की अवधारणा। दोस्तों मैंने पहले से बता रखा है, यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान भी है। और दोस्तों अभी तक तो टोटल अभी हमने लेक्चर नंबर 4 तो टोटल 22 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए हैं। कितना? 22। यानी कि आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 23 से 23 से। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने सिलेबस प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस चैप्टर वाइज सीरियल से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। कह रहा है 2.197 का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। आज की क्लास में दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं। 2 नंबर के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आता है 2 नंबर में तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों मैं क्या पिछले वाले लेक्चर में भी करा चुका हूं। यदि कोई भी डाउट रह गया हो तो इसमें क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। क्या कहा? 2.197 का दोस्तों हमें क्या चाहिए? घनमूल चाहिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, 2.197 को क्या लिख सकते हैं? 2.197 दोस्तों ऐसे ही रहा, अपान लगा लिया। मैंने कहा था जब पॉइंट हटाना होता है, क्या 2.197 क्या कहा था कि जब इस पॉइंट को हटाते हैं तो तुरंत जहां से पॉइंट अंश से हटाते हैं तो हर में 1 लिख लेते हैं। दोस्तों यहां चूंकि अंश में, इसलिए हर में 1 लिख लिया। और दोस्तों क्या करते हैं? इस पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को हटाते ही पॉइंट के आगे जितने भी दोस्तों क्या होंगे, यहां पर इस ओर जितने भी दोस्तों क्या होंगे, अंक होंगे, उतने 0 नीचे लग जाएंगे हर में। पॉइंट के दाहिनी ओर जितने भी दोस्तों अंक होंगे उतने 0 लग जाएंगे। 1 2 3 अंक, इसलिए 3 है, 0 1 2 3 हो गया। ठीक दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यानी क्या आ जाएगा? 2197 अपान दोस्तों कितना? 1000। आप ध्यान समझिए, कह रहा घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं? 2197 के फैक्टर करते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों किससे कटेगा? देखिए 2 से तो कटेगा ना, 3 से देख लीजिए, 2 1 3 और 3 और 9 12 7 19, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा, और 4 से भी नहीं कर सकता, लास्ट में 5 से भी नहीं कटेगा, और 6 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से नहीं, सीधे दोस्तों 13 से कटेगा। ध्यान समझिए, 13 से काट लेते हैं इसको। 13 एकम 13 हो गए दोस्तों,
कितना बचा के 13 एकम 13 हो गया जाके दोस्तों, 8 बचा जाके कितना 89 होगा। ठीक है, तेरह 78 होता कि नहीं, 13 78 होता, 63 91, 13 भाई 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चक्कू 52, 13 पचे 65, 13 78, 78 होता कि नहीं होता। तो यानी कि 13 78 लगा दिया। अब आपको कितना 89 में से 78 जाके कितना 1 बचा यहाँ दोस्तों, कितना यहाँ बताइए दोस्तों, यहाँ से 1 बचा जाके यहाँ भी 1 बचा जाएगा, और कितना 7 बचा जाके, और 13 9 117 होता है। क्लियर होगा दोस्तों। अब ध्यान समझिए, उसके बाद दोस्तों फिर से देखिए 13 से कटेगा, 13 एकम 13 हो गया। ठीक है, 3 बचा 39 होगा, और 13 दोस्तों कितना होता है 39 होता है। फिर दोस्तों किससे काट लेते हैं 13 से, और ये सिलसिला कब तक चलता है, जब तक लास्ट में 1 आ जाए। तो 1 आ चुका है दोस्तों। उसके बाद 1000 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, समझ से जाएगा दोस्तों। ये किससे कटेगा, 2 से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि सम संख्या लास्ट में है 0 दोस्तों है, तो 2 पंचे 10 और 2 0 हो गए। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 1 हासिल 10 होगा, 2 पंचे 10 और फिर दोस्तों 1 0। फिर दोस्तों काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब दोस्तों किससे कटेगा, सीधे 5 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 दूनी 10 और 5 25। फिर दोस्तों किससे कटेगा 5 से, तो 5 25, और फिर दोस्तों किससे 5 से, 5 पंजा 5 हो गया। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, क्या 2197 अपान कितना दोस्तों 1000, 1000 दोस्तों। इसको दोस्तों ये दोस्तों हमारे पास आया है, ध्यान समझिएगा, ये तो है ही है। एक मिनट अलग अलग लिख लेते हैं इसके दोस्तों। हमारे फैक्टर क्या आए जाके इसके 13 गुणे 13 गुणे 13, यही तो आया दोस्तों, यही तो आया। यानी कि दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 13 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इस दोस्तों इसके देखिए 1000 को, ध्यान समझिए, 1000 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ये कहां से आया दोस्तों, ये लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं। अभी तो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 2 2 3 बार था, और 5 5 3 बार था। यानी दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 3 इंटू दोस्तों 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। चाहे तो इसको दोस्तों थोड़ा और यहां सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, इसको तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर 3 होल पावर 3 दोस्तों। अब 2 पंचे 10 यानी कि 10 की पावर 3 होगा, दिख तो रहा होगा दोस्तों ना, कितना होगा 10 की पावर 3 आ गया। यानी दोस्तों क्या 1000 को क्या लिखा हमने 10 की पावर 3, 1000 को क्या लिख सकते 10 की पावर 3। ये कहा है गुणनखंड भी इससे निकालिए, कुछ जरूरी नहीं है आपको इसे करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, पर क्वेश्चन में कहता है गुणनखंड भी इससे निकालिए, तो आप इसी प्रोसेस से करेंगे। इसके बाद उसको इधर देख लेते हैं, आप ध्यान समझिएगा। ये जो डिजिट दे रखी थी इसको क्या नाम, ये वाली, इसको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, और इसी में दोस्तों ये वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या था 2 पॉइंट, आपके पास था 2.197 इक्वल टू 2.197 कितना 2197, यही तो लिखा था इसको 2197, और 2197 की, चलिए इसको लिख लेते हैं 2197 अपान दोस्तों कितना आया था 1000, और आपने अभी देखा है 2.197 2197 के दोस्तों कितना 13 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 13 की पावर 3 लिख लिया, और अपान में दोस्तों कितना होगा 1000, और 1000 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये दोस्तों कितना होगा 10 की पावर 3 हो गया। यानी दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2.197, इसको 13/10 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। जब पावर सेम होती है तो उसको क्या एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि 2.197 इक्वल टू, इसको जब 10 से भाग करेंगे तो 1.3 आएगा, की पावर 3 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे दोनों पक्षों का घनमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, ठीक दोस्तों। अब दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो इधर क्या लगा लेंगे क्यूब रूट 2.197, और दोस्तों इधर भी लग जाएगा क्यूब रूट 1.3 की होल पावर 3 होगा दोस्तों। अब ध्यान समझिए, ये क्यूब रूट दोस्तों ये तो हमें फाइंड नहीं करना 2.197, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 1.3 की पावर 3 तो हाई है, और क्यूब रूट लगा इसको हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे, जब भी क्यूब रूट हटाते हैं किसी को भी हटाते हैं तो उधर जाके जो भी जिसकी पावर क्यूब रूट होता है उसकी पावर जाके 1/3 से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3 होगा। यानी दोस्तों आपके पास क्यूब रूट 2.197 कितना आएगा 1.3, और की पावर 1/1 यानी यही रहेगा। यही दोस्तों आपका फाइनल आंसर आ गया।
समझ गए दोस्तों। और लास्ट में आप लिखना चाहे, यदि शब्दों में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, अतः 2.197 का घनमूल बराबर 1.3। क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः 2.197 का घनमूल बराबर 1.3 होगा। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या 24 दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए है और बहुत आसान है। 0.12340 है, 27, ठीक है, का घनमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको लगाकर इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन संख्या देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। इसको फटाफट नोट करिए, फिर 25 लिखते हैं दोस्तों। ध्यान से दोस्तों समझिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, जिसमें 72 को गुणा करने पर, इसको रख रहा हूं दोस्तों, 72 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। आप दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसको रख रहे हैं दोस्तों। चलिए, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, देखने से पहले लग रहा है कि सर ये क्या इतना कठिन प्रश्न दे दिया। बहुत आसान है, इससे भी आसान है, इससे कम कैलकुलेशन में हो जाएगा। ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है भैया वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 72 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। ध्यान समझिए, जब भी दोस्तों ऐसे प्रश्न करें गुणा करने पर पूर्ण घन की चर्चा करें तो जो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा, 72 के दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर कर लेते हैं दोस्तों, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6 होगा, 1 हासिल हो गया और 1 इधर 12 यानी कि 2 छाक 12 हो गया दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 2 1 कम 2 हो गया और 1 हासिल 16 यानी कि 2 8 16 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 2 से, ठीक है, 2 9 18। फिर दोस्तों किससे, 3 से, 3 3 9 और फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, 3 1 कम 3। आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 72 के दोस्तों हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है और 3 दोस्तों कितना है, 3 गुणे 3 दोस्तों कितना है, 1 बार है। और आपसे कहा था वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 72 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि 72 में उसको यदि हम गुणा करें तो वह संख्या दोस्तों हमारी सबसे छोटी संख्या होगी जो पूर्ण घन होगी। ध्यान समझिएगा, देखिए यहां 2 गुणे 2 गुणे 2 तो हमारे पास ऑलरेडी से, ठीक है, तो यहां तो पेयर बना, घनमूल की बात कर रहा है यानी कि 3 का पेयर बनना चाहिए और यहां दोस्तों क्या 2 ही का पेयर बनना। यानी दोस्तों यदि इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए, दोस्तों तो यहां 3 का पेयर बन जाए। कमी किसकी दोस्तों, इसमें 3 की कमी है। किसकी कमी है दोस्तों, 3 की कमी है। किसकी कमी दोस्तों, 3 की कमी। यानी कि दोस्तों 3 जो होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 72 को गुणा कर देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे 72 को इसको 3 से यदि मल्टीप्लाई कर देते कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216। और 216 आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है भाई। ये 216 पूर्ण 6 का होता ना, 6 का घन, 6 गुणे 6 36 भाई, 6 गुणे 6 और गुणे 6 करें तो 6 36 और 36 छक्का दोस्तों कितना होता है, 212 ही तो होता है।
ठीक है, तो यानी कि 36 यानी कि 216 सबसे जो 216वां संख्या होगी, है कि नहीं। लेकिन पूछा क्या था, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 72 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, कि 3। ये 3 से 272 को यदि हम गुणा कर रहे हैं तो 216 प्राप्त हो रहा है। तो क्या लिखोगे, अतः, इसके नीचे अतः अभीष्ट सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर कितनी दोस्तों होगी, 3। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, लिखने की जरूरत यहां नहीं है, हमने समझाने के लिए लिखा है। जो दोस्तों क्या आप 3-3 का पेयर बनाए, घन मूल की बात कर रहा, और 3-3 के पेयर में जो जैसे 2 का पेयर पर, जैसे 2 एक ही, यहां एक बार 3 लिखा होता तो फिर कितना 3 2 बार होता, तो 3 गुणे 3 9 हो जाता। क्योंकि 3 यहां 2 बार है, एक ही 3 कम है यहां पर दोस्तों, इसलिए क्या होगा, 3 हो जाएगी वह संख्या। समझ गए दोस्तों, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, कह रहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 243, कह रहा 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लगेगा, कितना आसान है। और 2 नंबर देके जाएगा दोस्तों, 1 नंबर में यदि पूछेगा तो 1 नंबर भी देके जाएगा, है कि नहीं। इसको लगा ले, बहुत आसान है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इसको नोट करते रहिएगा दोस्तों फटाफट। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8019 जिसमें 8019 को भाग देने पर, 8019 को इस बार पहले गुणा था, इस बार भाग करके बात करते हैं। भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए, भागफल पूर्ण घन बन जाए। यहां समझिए, भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। आप दोस्तों ध्यान समझिए, यहां पे क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 8019 को भाग देने पर, ठीक है, भागफल पूर्ण घन बन जाए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, ऐसा भी प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे गुणा आपसे कहे चाहे भाग कहे, दोनों ही दोस्तों बहुत आसान। इसमें भी जब भाग कहेगा गुणा, उसके अभाज्य गुणनखंड ही दोस्तों निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, 8019 के दोस्तों हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों ध्यान समझिए, किससे कटेगा ये दोस्तों देखिए, 8 1 9 9 18 यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, से चला जाएगा 2, 3 दूनी 6, और से कितना चला जाएगा दोस्तों 2। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और दोस्तों 2 हाथ से चला जाके उसके बाद कितना हो गया जाके, 3 दूनी 6, हाथ से चला जाके 2 और 20 हो गया जाके ना, तो 3 18 हो गया, 2 बचा जाके 3 सते 21 हो गया, और 3 3 9 हो गया। फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा, क्योंकि 6 2 8 और 8 7 15 3 18, 3 से कटेगा। 3 8 24 के 3 8 24 होगा दोस्तों, तो 8 यहाँ होगा, हाथ कितना जाएगा 2 और 27 होगा। 3 9 27 और 3 1 3, फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और दोस्तों कितना 29 होगा, 3 9 27 हो गया, और 3 7 21 हो गया। फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 9 27 हो गया, और दोस्तों कितना 9 2 7 3 9 27 फिर से हो गया। फिर दोस्तों 3 से कट रहा, 3 3 9 3 3 9, और फिर भी दोस्तों अभी भी 3 से कट रहा, 3 1 3 और 3 1 3, और फिर दोस्तों किससे कटा 11 से, 11 1 11। कब तक ये सिलसिला चलता है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा,
8019 के दोस्तों क्या हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है, फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 3 को दोस्तों 6 बार लिखा गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, गुणे दोस्तों कितना 11। अब यहां क्या करा दोस्तों, करा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसमें 8019 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। यानी कि दोस्तों देखिए यहां 3 का पेड़ बनना, यहां भी 3 का पेड़ बनना, यहां बेचारा इकलौता 11 है। यदि हम 8019 को 11 से भाग कर दें तो यह संख्या हमारी जो आएगी संख्या वह पूर्ण घन बन जाएगी। क्या कहा हमने, यदि 8019 भाग करने की बात करा, यदि 8019 को दोस्तों 11 से भाग कर दें तो जो संख्या हमारी प्राप्त होगी वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। पर आपसे पूछा था वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8019 को भाग देने पर भाग पर पूर्ण घन बन जाए, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 11 होगी। कौन सी होगी, 11। तो क्या लिखोगे, अतः आंसर दोस्तों फाइनल, अतः अभीष्ट सबसे छोटी संख्या बराबर कितना दोस्तों, 11। और ये हाँ दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो चुका। इसके नीचे दोस्तों आप लिखिएगा, तो है आसान दोस्तों, बस आपको इसको अच्छे से समझना है। तो चाहे भाग करने के लिए कहे चाहे गुणा करने के लिए कहेगा, जब भाग करने के लिए कहेगा जो लास्ट में पेयर से बच जाएगा, 3 के पेयर से बच जाएगा उससे उसको भाग कर देंगे, और जब गुणा करने से कहेगा जो 3 के पेयर से जो कम जितने अंक कम होंगे उससे उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, आई होप मुझे उम्मीद आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसके बाद देखते हैं 28 नंबर, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अगला कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें को भाग देने पर, कह रहा है जिसमें 8640 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फटाफट दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। नोट कर लिया होगा ना दोस्तों, चलिए 29 नंबर दोस्तों देखते हैं, तब तक हम प्रश्न मिटा लें, आप इसको नोट करते रहिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। यह दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसके दोस्तों आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। ध्यान समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। ऑप्शन दोस्तों आपके पास पहला है 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास दे रखे हैं। फर्स्ट दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 8, सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपके पास 27, एंड थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपके पास 36, एंड फोर्थ ऑप्शन 64 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं, यानी कि 8, 27, 36, 54 से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, बताने कौन सी। देखिए 8 है दोस्तों, तो 8 क्या, या 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि 8 तो दोस्तों हमारी पूर्ण घन संख्या है। 27 तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, ये भी दोस्तों हमारी पूर्ण घन संख्या है। 36 दोस्तों देखिए 64 देख लीजिए पहले, 64 को दोस्तों 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी कि ये भी पूर्ण घन संख्या है। पूछा क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी कि जो तीनों सही है गलत हो जाएंगे, और दोस्तों कौन सा 36 हमारा होगा, ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। आई होप मुझे उम्मीद आप अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, आप इसको नोट करते रहिए, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं 30 नंबर क्वेश्चन, इसको रख पाऊं, चलिए
30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपके पास है, थर्ड ऑप्शन आपके पास है एंड फोर्थ ऑप्शन भी आपके पास है। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, कह रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 125। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 100। थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 216 एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आपके पास 121। ठीक दोस्तों, ध्यान समझिएगा, अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न ये भी है। क्या कहा, 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, पहला 125 है, फिर 100 है, फिर 216 है, 121। आपको जानते हैं 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, 3 का घन दोस्तों कितना होता है 3 3 9 27 होता है, 4 का घन दोस्तों कितना होता है 64 होता है। ठीक है, 4 4 16 4 5 का कितना 125 होता है। तो 5 का दोस्तों कितना 125, बाकी दोस्तों क्या सबसे छोटी पूछा था ना, यानी कि दोस्तों कितना 5 का घन 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना 125 होता है। समझ गए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा, क्या था 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है। आप जानते हैं दोस्तों क्या 1 का घन 1 होता है, 2 का घन दोस्तों कितना होता है 8 होता है, 3 का घन दोस्तों कितना होता है 27 होता है, 4 का दोस्तों 64 होता है और 5 का दोस्तों कितना होता है 125। इससे छोटी कोई दोस्तों पूर्ण घन संख्या नहीं होगी 3 अंकों की, इससे छोटी कोई भी 3 अंकों की पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। समझ गए दोस्तों, एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं, क्या कह रहा था 3 अंकों की कहा है दोस्तों, सही कह लीजिए 3 अंकों की सबसे क्या कहा है, का 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन दोस्तों 8 होता है, 3 का घन दोस्तों 27 होता है, 4 का घन दोस्तों कितना होता है 64 होता है और 5 का दोस्तों 125 होता है। यानी दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कितनी होगी 125 होगी। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ध्यान समझिएगा दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या का घन सम होगा। निम्नलिखित में से किस संख्या का घन सम होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या है आपके पास, फर्स्ट दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 11, दूसरा दोस्तों 13, 15 और 18। ये दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है। ध्यान से दोस्तों समझिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 3 निम्नलिखित में से, क्या क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस संख्या का, एक मिनट, किस संख्या का घन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संख्या का घन सम होगा। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यदि दोस्तों संख्या सम है तो उसका घन दोस्तों क्या होगा सम होगा, और यदि संख्या दोस्तों विषम है तो उसका घन दोस्तों क्या होगा विषम होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां दोस्तों 13 देखिए विषम है, इसलिए दोस्तों इसका घन भी करेंगे तो विषम आएगा। 11 दोस्तों 11 क्या है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, क्या पूछा क्वेश्चन, निम्नलिखित कहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस संख्या का घन सम होगा। दोस्तों दोबारा सुनिएगा,
क्या कहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या का घन सम होगा। जो संख्या दोस्तों सम होगी उसका घन दोस्तों क्या होगा, सम होगा। जो संख्या दोस्तों विषम होगी उसका घन भी दोस्तों क्या होगा, विषम होगा। दोस्तों ध्यान से समझिए, 11 दोस्तों हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए दोस्तों इसका घन भी क्या होगा, विषम होगा। 13 भी दोस्तों हमारी कैसी संख्या, विषम संख्या है, इसका घन भी दोस्तों क्या होगा, विषम होगा। और दोस्तों 15 भी हमारी विषम संख्या है, इसलिए दोस्तों इसका घन भी क्या होगा, विषम होगा। बट दोस्तों हमारी जो ऑप्शन नंबर 4 में 18 दे रखा, 18 दोस्तों हमारी सम संख्या है, इसलिए दोस्तों इसका घन भी क्या होगा, सम होगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। एक प्रश्न दोस्तों और देख लेते हैं, 32 नंबर। ध्यान से समझिए दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस संख्या का घन उसी संख्या जितना है, किस संख्या का घन उसी संख्या जितना है, उसी संख्या जितना है, जितना है। दोस्तों ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों है 9, फिर उसके बाद दोस्तों 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है। ठीक दोस्तों, क्या कहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, बस समझना कह क्या रहा, कह रहा है किस संख्या का घन उसी संख्या जितना है। और आपको पता है ऐसी कौन सी संख्या होगी, मात्र दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी हमारे पास, 1 है। भाई 1 को यदि हम क्या 1 गुणे 1 करेंगे दोस्तों, तो क्या 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें चाहे 4 बार मल्टीप्लाई, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें दोस्तों हमारा कितना आता है, 1 आता है। यानी कि वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों, वह संख्या दोस्तों हमारी 1 होगी। आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 दोस्तों आज आपका समाप्त होता है। जितना कुछ दोस्तों आपके सिलेबस में है मैंने वो सब कुछ करा दिया है दोस्तों। अब आपका चैप्टर नंबर इसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा, 3रा। ठीक दोस्तों, तो अच्छे से दोस्तों सभी प्रश्नों को लगाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यदि कोई डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।